हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका प्यारा सा चैनल आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th 100 ऑब्जेक्टिव हिंदी का, जिसमें से आपको 50 ही करना है। बट हम लोग 100 करेंगे क्योंकि मॉडल सेट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना कि कितना हम लोग का सही हो जाए। चलिए, सभी सवाल का आंसर देने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग भी अगर लगता है कि सवाल का आंसर देंगे तो मेरे से पहले दे दीजिएगा। चलिए, पहला सवाल से हम लोग शुरू करते हैं और शुरू से अंत तक इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो बहुत ही सवाल ऐसे मिलेंगे जो आपको परीक्षा में आने वाले संभावना रहेगा। चलिए, पहला सवाल देख लीजिए। पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? यानी काशी नरेश, पाटलिया नरेश, बड़ौदा नरेश, दरभंगा नरेश। तो परफेक्ट आंसर इनका बनेगा सी, क्योंकि यहाँ पर बड़ौदा नरेश के कहने पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे, यानी इसका आंसर जो बनेगा सी बनेगा। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? इसका जो आंसर बनेगा रसखान, यानी कहने का मतलब कि कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो रसखान हुए थे, यानी ऑप्शन जो बनेगा डी बनेगा। अगला सवाल देखिएगा, 3 नंबर सवाल आप लोग के लिए बेहतरीन है। मथुरा एवं वृंदावन पर धावा किसने बोला था? यानी मथुरा और वृंदावन धावा किसने बोला था? तो नादिर शाह के सिपाहियों ने, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। यानी परफेक्ट आंसर हम डायरेक्ट बोलेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। अगला सवाल 4 नंबर बन रहा है कि ग्राम्या किसकी रचना है? यानी ग्राम्या जो है किसकी रचना है? तो ये आपका है सुमित्रा नंदन पंत की। यानी जब भी आए ग्राम्या किसकी रचना है तो सुमित्रा नंदन पंत की। ऑप्शन परफेक्ट आंसर डी बन जाएगा मेरे बंधु। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल 5 नंबर है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? यानी लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? इसका परफेक्ट आंसर बनेगा जफरान, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। परफेक्ट आंसर जफरीन उसी को बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 6 नंबर, बारिश होते देख किस लग रहा था? बारिश होते देख किस लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? मतलब ये किसने बोला था? तो ये बोला था लक्ष्मी को। यानी बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस भी बारिश आएगी, यानी कहने का मतलब है किसको लग रहा था? तो लक्ष्मी को लग रहा था। ऑप्शन जो हो जाएगा परफेक्ट बी हो जाएगा। अगला सवाल है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसकी है? दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसकी है? इसका परफेक्ट आंसर बी बनेगा रश्मि वाजपेयी, यानी इसका आंसर जो है रश्मि वाजपेयी। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसकी है? रश्मि वाजपेयी। अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल आप लोग के लिए, दिनकर दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? तो जो दिनकर जी थे उनके पिता का नाम रवि सिंह था। क्या नाम था? रवि सिंह, याद रखिएगा, दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था। अगला सवाल 11 नंबर देखिएगा। हाँ, 11 नंबर से पहले हम लोग देख सकते हैं 9 नंबर, क्योंकि 8 नंबर तक हो गया था। 9 नंबर सवाल आप लोग के है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? जो पंडित बिरजू महाराज थे वो कानपुर में कितने साल थे? तो 2 से 2.5 साल रहे थे, यानी ऑप्शन परफेक्ट डी बनेगा। अगला है कि किसका वातावरण वली अमाल को भयभीत कर दिया था? इसका आंसर परफेक्ट होगा अस्पताल का। किसका वातावरण वली अमाल को भयभीत कर दिया था? तो जो अस्पताल थी वही वली अमाल को भयभीत कर दिया था, अस्पताल। परफेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है 11 नंबर, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपका परफेक्ट आंसर डेसाउ बनेगा, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला देखिएगा, काशी क्या है? 4 ऑप्शन मिल रहा है आपको, असुर नगरी, देवनगरी, पशु नगरी, पक्षी नगरी। देखिए 12 का जो आंसर होगा आपका बी होगा परफेक्ट, देवनगरी हो जाएगा। काशी क्या था? तो देवनगरी ही बोला जाता है, आज भी काशी को देवनगरी के नाम से ही जाना जाता है। 13 नंबर सवाल बन रहा है, बड़े भाई बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो जो बड़े भाई है वो लेखक है रामविलास शर्मा, यानी इसका परफेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला है नटरंग शीर्षक पत्रिका के संस्थापक यानी संपादक कौन है? नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है?
तो परफेक्ट आंसर रश्मि वाजपेयी, यानी इसका परफेक्ट आंसर बी बन रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। इसका परफेक्ट आंसर बन रहा है आपका ए, दुष्चक्र में समसृष्टा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा परफेक्ट ए हो जाएगा। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, यानी है खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। इसका परफेक्ट आंसर बन रहा है ईश्वर पेटेलिकर की, यानी ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगला है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी है, यानी घुटन भरी हुई है। इसका परफेक्ट आंसर 17 का बन रहा है ए, सीता को, यानी क्या हो जाएगा सीता को। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, तो सीता को, ऑप्शन क्या हो जाएगा परफेक्ट ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। 18 का परफेक्ट आंसर है बी, कुंवर नारायण। क्या हो जाएगा मेरे बंधु, कुंवर नारायण, याद रखिएगा मेरे सिर श्रेणी कुंवर नारायण। अगला सवाल बन रहा है 19 नंबर, बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे। तो ये लिखते थे आपको कलात्मक एवं अलंकृत, यानी ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, कलात्मक और अलंकृत। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी मिलेगा। सुजाता का जन्म कब हुआ था, जो सुजाता था उसका जन्म कब हुआ था, तो उसका जन्म हुआ था 3 मई 1935 ईस्वी को, ऑप्शन बनेगा बी। अगला है कि पंपाती कहानी का पात्र कौन है, जो पंपाती है वो कहानी का पात्र कौन है। तो इसका परफेक्ट आंसर जो बनेगा नगर, यानी क्या हो जाएगा नगर। अगला है बड़े डॉक्टर ने पंपाती को कौन सी बीमारी बताई, जो बड़े डॉक्टर थे पंपाती को कौन सी बीमारी बताई थी, तो हो जाएगा मेनिंजाइटिस, जो मस्तिष्क में होती है, मेनिंजाइटिस। ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रेन में होता है। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। 23 नंबर सवाल है, 23 नंबर सवाल है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। इसका परफेक्ट आंसर सी होगा, सुजाता की, यानी एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, सुजाता की। धरती कब तक घूमेगी रचनाकार, धरती कब तक घूमेगी कि रचनाकार कौन है। तो इसका परफेक्ट आंसर है सांवर दवैया, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार है। इसका 25 का परफेक्ट आंसर है गांधी जी। अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार है, तो गांधी जी बोले थे। ठीक है, 26 नंबर है किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब का नाम से प्रसिद्ध है। तो परफेक्ट आंसर है इसका ए, गुरु नानक की। किनकी रचना का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम पर से प्रसिद्ध है, तो गुरु नानक, ऑप्शन ए हो जाता है। 27 नंबर सवाल बन रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो जो वाणी है वो विष के समान कब हो जाती है, राम नाम के बिना। अगर राम नाम के बिना वाणी जो होती है वो विष के समान हो जाती है। 28 है रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है। तो मेरे बिना तुम प्रभु, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 29 नंबर सवाल है, उनतीस नंबर छूट गया है, 30 नंबर से देखिएगा। मांगमा किस कहानी के पात्र है, मांगमा जो है किस कहानी के पात्र है, तो ये दही वाली मांगमा है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अच्छे तरीका से देखेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझाया जाएगा, जिसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव होगा। आप लोग इसको स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं अगर लग रहा होगा कि कम स्पीड है तो। श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है। 31 का परफेक्ट आंसर सी बनेगा, जिसमें कन्नड़ साहित्य हो जाएगा, ऑप्शन क्या बनेगा सी परफेक्ट, याद रखिएगा। अगला है लक्ष्मी का पति का नौकरी कहाँ करता था। जो लक्ष्मी के पति थे वो नौकरी कहाँ करते थे, मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में या कलकत्ता में। तो 32 का हो जाएगा कलकत्ता में। जो लक्ष्मी के पति थे वो नौकरी करते थे कलकत्ता में, ऑप्शन परफेक्ट डी हो जाएगा। अगला है डहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो 33 का परफेक्ट आंसर ये बनेगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि सब है पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था।
तो वो कहने वाले थे कालिदास। कालिदास एक बात बोले थे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ऐसा किसने कहा था? तो कालिदास। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर 35 नंबर। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? जो मंगू की माँ की कितने संतानें थी? अगर इसका आंसर कहा जाए तो सी होगा, यानी 4 गो। कितना हो जाएगा मेरे देश के बंधुओं? 4 गो। ईश्वर पटेलकर के लोकप्रिय कथाकार कौन है? यहाँ पर आंसर है कि ईश्वर पटेलकर लोकप्रिय कथाकार है कहाँ के? मराठी के, गुजराती के, पंजाबी के, राजस्थानी के। इसका आंसर बनेगा बी, गुजराती के, यानी ईश्वर पटेलकर गुजराती के लोकप्रिय कथाकार थे। अगला है 37 नंबर सवाल। इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वार्य किस कवि के लिए कहा गया है? तो 37 का ऑप्शन बनेगा आपका डी, यानी रसखान। क्या बनेगा मेरे देश के बंधु? रसखान। मेरे शेर से न्यू इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत कीजिए, आप लोग की सफलता एक दिन बहुत अच्छा होगा। गोस्वामी विठल नाथ ने किस भक्त कवि के पृष्ठि मार्ग की दिशा दी थी? इसका परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रसखान। कवि रसखान ने चितचोर किसे कहा? तो वो कहने वाले कृष्ण को थे, यानी कवि रसखान ने चितचोर किसे कहा था? तो कृष्ण भगवान को। अगला है कमरा नंबर 48 में वली को कौन ले गया था? तो कमरा नंबर 48 में वली को ले जाने वाले अम्लराज था, यानी अमलराज, यानी अम्लराज बोल सकते हैं। अगला है आपका है घनानंद का जन्म हुआ था। 41 का परफेक्ट आंसर है डी, यानी 1689 के आसपास हुआ था। ठीक है। अगला है, अगला सवाल देखिएगा। भारत के, यहाँ पर है भारत के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किसकी है? तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, छाया युक्त चंद्र की। कुंवर नारायण ने, अगला देखिएगा, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे व्यक्त किया? तो ये व्यक्त किया था वृक्ष को, यानी जो दरवाजा पर वृक्ष लगा था उसी को कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार के नाम से पुकारते थे। अगला है लौटकर आऊंगा फिर कवि, लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो 44 का परफेक्ट ए हो जाएगा, जीव नंदन दास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 45 नंबर सवाल देखिएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो जो अशोक वाजपेयी थे उनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, यानी ऑप्शन जो बनेगा आपका क्या बनेगा? बी बनेगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। 1941 जनवरी याद रखिएगा। अगला है 46 नंबर सवाल। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो 46 का परफेक्ट आंसर बनेगा आप लोग का सी, शिक्षा और संस्कृति का। ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मेरे शेर से न्यू इसका जवाब परफेक्ट आप लोग दीजिएगा, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला सवाल बन रहा है शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो फिर से आ गया, ये महात्मा गांधी की रचना है, यानी 48 का परफेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला बन रहा है गांधी जी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? इनका बढ़िया शिक्षा अगर कहा जाए तो अहिंसक प्रतिरोध है, यानी ऑप्शन जो है सी है। 50 नंबर सवाल है पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? तो जो बहादुर था वो 12-13 वर्ष का था। पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12 से 13 वर्ष का था। अगला 51 नंबर देखिएगा। 51 नंबर सवाल लगाइए, जिसमें से कह रहा है साहित्य के परंपरा के पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? इसका परफेक्ट आंसर है पूंजीवादी व्यवस्था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? इसका परफेक्ट आंसर नृत्य कला हो जाएगा, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? इसका है परफेक्ट आंसर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी 1000 बार नाखून बढ़ता है तो याद रखिएगा नाखून 1000 बार बढ़ता है, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम याद रखिएगा कवि का। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो इसका परफेक्ट आंसर लेखक का साला लाया था। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो लेखक का साला लाया था। अगला सवाल बन रहा है, ध्यान रखिएगा,
अगला सवाल आपको बन रहा है, हु और सुधराज किसकी रचना है? 55 नंबर। तो इसका हो जाएगा परफेक्ट आंसर सी, भीमराव अंबेडकर की। अगला है, वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो 56 का जवाब हो जाएगा आपका बी, जैतवासना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब देखिए व्याकरण आ गया, इसमें आप लोग टारगेट रखिएगा कि सही करें। यह काम जल्दी करना, यही क्या है आपका? सही है। अगला है कि निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक तो है आपका ऑप्शन ज्योति रोती है, यानी अकर्मक है ज्योति रो रही है। श्याम भात खा रहा है, क्या अपना काम कर रहा है। मैंने इस पुस्तक दी, इसकी कमीज है। तो ज्योति अकर्मक मतलब नेगेटिव, ज्योति रो रही है, नेगेटिव हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल बन रहा है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग सी, यानी क्रिया बोलते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। आसमान, आसमान पर चढ़ना का अर्थ यानी मुहावरा है, इसका अर्थ है कि अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ना का मतलब होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल लगाइएगा, कान फूकना का अर्थ क्या होता है? कान फूकना का अर्थ क्या होता है? तो दीक्षित करना, यानी कान फूक रहे हैं मतलब दीक्षित कर रहे हैं। ऑप्शन जो बनेगा आपका परफेक्ट आंसर डी बनेगा। अगला सवाल लगाइएगा, अगला कह रहा है कि कौन सा शब्द बहुवचन है? तो यहाँ पर जो प्राण है, प्राण, वो आपका बहुवचन है। किताब हुआ, माता हुआ, लाभ हुआ, एक वचन है, बट बहुवचन होता है प्राण, प्राण में बहुवचन आ गया। अब है कि 43 नंबर सवाल है, सॉरी 63 नंबर, निम्न में से देशज शब्द नहीं है। देशज यानी अपना देश के लिया गया वो नहीं है, तो वो है डिग्री जो है आपका देशज नहीं है। खिचड़ी है, कटोरा है, पगड़ी है, बट डिग्री अन्य देश लिया गया है, विदेशज है। ऑप्शन इसका परफेक्ट डी बनेगा। 64 है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब होता है आगे लगने वाला, तो इसका हो जाएगा अ, आगे लग रहा है अ, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर ए बनेगा। अगला है 65, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब होता है पीछे लगने वाला, अंतिम में तो इम हो जाएगा, यानी इसका 65 का जवाब सी बनेगा, इम बनेगा। अगला है, पिता का परिभाषित शब्द क्या होता है? बाबू पिता का अगर परिभाषित शब्द कहा जाएगा तो हर एक बच्चा जानता है कि आत्मज होता है। क्या होता है? आत्मज। याद रखिएगा, पिता का परिभाषित नहीं है, सॉरी नहीं है, तो आत्मज नहीं है। जनक पिता को बोलते हैं, तांत बोलते हैं, प्रीत बोलते हैं, बट आत्मज नहीं बोलते हैं। अगला सवाल आपको बन रहा है 67 नंबर, अमृत का परिभाषित शब्द क्या होता है? जो अमृत है उसका परिभाषित शब्द क्या होता है? उसका होता है रसाल। मुख का परिभाषित शब्द नहीं है, इसमें से अगर कहा जाए तो वाचल नहीं होता है। अगला है, ओसोदा में प्रयुक्त संधि क्या है? 69 का परफेक्ट आंसर विसर्ग संधि हो जाएगा, यानी ओसोदा में विसर्ग संधि है। महोदय का संधि विच्छेद कीजिएगा, तो महोदय का संधि विच्छेद आ जाएगा महा प्लस उदय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है, नवग्रह, यानी 71 नंबर है, नवग्रह कौन समास है? तो द्विगु समास है, जिनमें संख्या वाचक है। पाप पूर्ण, यानी जिसे पाप पूर्ण होता है, इसमें आता है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों की प्रधानता होती है, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची। पाप पूर्ण ये होता है द्वंद्व समास। 73 नंबर सवाल आपका बन रहा है, जिसे पार करना कठिन है उसे क्या कहते हैं? यानी इसका हो जाएगा दुर्गम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू लोग? दुर्गम। 74 नंबर है, दही है, तो दही जो है आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो दही जो होता है आपको हमेशा पुल्लिंग होता है। दही क्या होता है बाबू लोग? पुल्लिंग होता है। अगला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण। भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। अगला है 76 नंबर, कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों को कुल संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है, यानी उसी को हम लोग 11 बोलते हैं स्वर को। जातिवाचक संख्या है, जाति का मतलब है पूरे जाति का बोधक कहने से, तो लड़का कहने से पूरे लड़का का बोध हो जा रहा है, इसलिए आपका हो जाएगा जातिवाचक लड़का। आपका 78 नंबर सवाल है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक कौन है? 78 का जवाब है डी, यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह। मानव शब्द में विशेषण क्या है? तो मानव शब्द में विशेषण कहा जाएगा तो मानवीय होती है। क्या होती है? मानवीय। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी इसमें कारक कौन है? तो आपादन, यानी आपादन से होता है, इसमें हो जाएगा आपादन। अगला है,
भखोड़ा शब्द का प्रत्यय क्या होता है? भखोड़ा प्रत्यय मतलब पीछे लगता है। 81 का हो जाएगा डी, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका आ हो जाएगा, आ यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 82 नंबर बन रहा सवाल, अज्ञा शब्द कौन लिंग है? अज्ञा शब्द कौन लिंग है? तो हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला आपको बन रहा है, आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? 83 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्राचीन। आधुनिक मतलब होता है जो अभी चल रहा है, मॉडर्न युग। प्राचीन मतलब होता है पुराना, इसका विलोम यही होता है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य अगर कहा जाएगा 84 का परफेक्ट आंसर कहा जाए तो फूलों की माला लाओ, ये शुद्ध वाक्य है, यानी ऑप्शन जो बनेगा आपका डी बनेगा। अगला है, वह खा चुका था। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो 85 का परफेक्ट आंसर आपको बनने जा रहा है, 85 का परफेक्ट आंसर बनेगा आपका बी, भूतकाल, यानी वो खा चुका है मतलब भूतकाल है। अगला है, रात शब्द का परिभाषित शब्द क्या होता है? रात का दिन होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रात का परिभाषित, अच्छा ये उल्टा नहीं पूछा है, परिभाषित पूछा है, तो परिभाषित में हो जाएगा आपका रजनी। क्या हो जाएगा? रजनी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल लगाइए, 87 नंबर सवाल, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? 87, तो इसमें शुद्ध कहा जाएगा तो चहार दीवारी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है, पहाड़ टूट पड़ा, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका परफेक्ट आंसर है भारी विपत्ति आना, यानी क्या हो जाएगा? भारी विपत्ति आना। अगला है 89 नंबर, 89 नंबर है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ का छोड़कर सभी परंपरा से विशेष अर्थ के प्रचार क्या कहलाते हैं? तो 89 को हो जाएगा सी, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला है, ल कौन सा व्यंजन है? तो जो ल है वो आपका कौन सा व्यंजन है? तो अंतस व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 91 नंबर सवाल है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो मुक्ताक्षर की होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला लगाइएगा 92 नंबर, विदेश शब्द में उपसर्ग क्या है? इसका हो जाएगा बी, क्योंकि बी आगे लगा है, उपसर्ग मतलब होता है आगे लगने वाला है। अगला आपको मिल रहा है 93 नंबर, माँ ने बच्चे को खेलते देखा किस कारक का उदाहरण है? तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, तो कर्ता ने कर्म को, तो बच्चों को देखा है तो को कर्म को हो जाएगा। अगला देखिएगा, हरिओम शब्द कौन सा संज्ञा है? जो हरिओम शब्द है कौन सा संज्ञा है? तो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। अगला है, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? तो 95 हो जाएगा आपका सी, अपेक्षित हो जाएगा। आपका अगला सवाल बन रहा है 96 नंबर, आकाश शब्द का परिभाषित क्या होता है? जो आकाश है उसका परिभाषित गगन होता है। उच्चारण में वायु परीक्षण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन का अगर कहा जाएगा तो आपको 2 भेद होते हैं। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको दिवाली हो जाएगा, ठीक है। नियम शब्द क्या है? जो नियम शब्द है वो पुल्लिंग होता है, हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। शरणागत शब्द समास है, तो अगर कहा जाएगा तो तत्पुरुष समास है। टोटल हम लोग 100 सवाल कर दिए। इसको अगर आप लोग अच्छे तरीका से देखे होंगे तो बिल्कुल ऐसा लगा होगा कि बहुत सारे सवाल पढ़ा हुआ होगा। तो आप लोग इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर नहीं होंगे तो। अगर नहीं, आप पुराने होंगे तो आपके मोबाइल में सब्सक्राइबर कर दिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।